नमस्कार दोस्तों। वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा। दोस्तों, घर की साफ सफाई तो हम सभी करते हैं। जिस घर में साफ सफाई होती है वहां साक्षात स्वर्ग का वास होता है। हमारे हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में साफ सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को कोई मामूली वस्तु नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू घर से केवल धूल मिट्टी ही बाहर नहीं निकालती बल्कि यह हमारे घर की दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर खदेड़ देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब यही झाड़ू पुरानी हो जाए, टूट फूट जाए या उसकी सींकें बिखरने लगें तो उसका क्या करना चाहिए? अधिकतर घरों में महिलाएं टूटी हुई झाड़ू को तार या धागे से बांधकर तब तक इस्तेमाल करती हैं जब तक वह पूरी तरह से घिस न जाए। कुछ लोग उस पुरानी झाड़ू को घर के किसी कोने में पलंग के नीचे या छत पर कबाड़ के साथ फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी यह छोटी सी आदत आपके पूरे परिवार को भयंकर गरीबी, कर्जे और क्लेश के गहरे दलदल में धकेल सकती है? आज की हमारी कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह उन तमाम घरों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और अचूक मार्गदर्शन है जो अनजाने में टूटी हुई झाड़ू के रूप में साक्षात अलक्ष्मी और राहु को अपने घर में पाल रहे हैं। इस कहानी में स्वयं माता लक्ष्मी ने एक दुखी स्त्री के स्वप्न में आकर यह रहस्य खोला है कि घर की टूटी हुई झाड़ू इंसान का क्या हश्र कर सकती है और उसे घर से बाहर निकालने का सही और शुभ तरीका क्या है। अगर आपके घर में भी पैसा नहीं टिक रहा है तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी है माधवपुर नाम के एक शांत और सुंदर कस्बे में रहने वाले कैलाश और उनके परिवार की। कैलाश एक बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और भगवान से डरने वाला इंसान था। उसकी कस्बे के चौराहे पर किराने की एक अच्छी खासी दुकान थी। उसकी पत्नी का नाम सरिता था, जो स्वभाव से बहुत अच्छी और अपने परिवार से प्रेम करने वाली स्त्री थी। उनकी एक 8 साल की बेटी थी जिसका नाम गौरी था। सरिता घर के कामकाज में बहुत निपुण थी, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह स्वभाव से बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। पैसे बचाने की धुन में वह घर की पुरानी, टूटी फूटी और बेकार हो चुकी चीजों को भी कभी फेंकने नहीं देती थी। सरिता के घर की झाड़ू पिछले कई महीनों से टूट रही थी। उसकी सींकें हर रोज टूट टूट कर घर में बिखरती रहती थीं। जब झाड़ू आधी रह गई और बीच में से बिखर गई तो सरिता ने एक नया झाड़ू खरीदने के बजाय उस पुरानी झाड़ू को एक मोटे लोहे के तार और प्लास्टिक की डोरी से कसकर बांध दिया। वह उसी घिसी हुई झाड़ू से पूरे घर की सफाई करती थी। जब वह झाड़ू लगाती तो सफाई होने के बजाय झाड़ू का कचरा ही घर में फैल जाता था। एक दिन रविवार की छुट्टी थी। कैलाश घर पर ही था। उसने देखा कि सरिता उसी टूटी और बंधी हुई झाड़ू से आंगन साफ कर रही है और झाड़ू की सींकें टूटकर फर्श पर गिर रही हैं। कैलाश ने झल्लाते हुए कहा, सरिता, यह झाड़ू तो पूरी तरह से टूट चुकी है। ये सफाई करने के बजाय घर को और गंदा कर रही है। तुम इसे फेंक क्यों नहीं देती? कल ही मैं बाजार से एक नई फूल झाड़ू लेकर आता हूं। सरिता ने मुंह बनाते हुए और झाड़ू को अपने पीछे छिपाते हुए कहा, अजी, आपको तो बस पैसे खर्च करने का बहाना चाहिए। ये झाड़ू अभी और 6 महीने चलेगी। मैंने इसे तार से इतनी मजबूती से बांध दिया है कि अब इसकी एक सींग भी बाहर नहीं निकलेगी। नई झाड़ू कम से कम 60-70 रुपए की आती है। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? कैलाश ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे भाग्यवान, 60 रुपए के पीछे तू घर में इस टूटी झाड़ू का कबाड़ क्यों रख रही है? टूटी झाड़ू से घर में दरिद्रता आती है। लेकिन सरिता पर अपनी कंजूसी का भूत सवार था। उसने अपने पति की एक न सुनी। और तो और, जब झाड़ू का काम खत्म हो जाता तो सरिता उस टूटी हुई झाड़ू को कभी अपने सोने वाले पलंग के नीचे घुसाकर रख देती तो कभी घर के मुख्य दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा कर देती। प्रकृति और वास्तु के नियम बहुत कठोर होते हैं दोस्तों। आप चाहें उन पर विश्वास करें या न करें, वे अपना असर जरूर दिखाते हैं। सरिता की इस भयंकर वास्तु गलती का असर धीरे धीरे उनके हंसते खेलते जीवन पर पड़ने लगा। सबसे पहले कैलाश की दुकान पर इसका प्रभाव दिखा। जो दुकान कभी ग्राहकों की भीड़ से गुलजार रहती थी, वहां अचानक से मंदी छा गई। कैलाश जो भी नया सामान खरीद कर लाता वह या तो चूहों द्वारा काट लिया जाता या फिर खराब हो जाता। देखते ही देखते कैलाश पर कर्जे का बोझ बढ़ने लगा।
घर के अंदर भी एक अजीब सी मनहूसियत और नकारात्मकता फैल गई। सरिता और कैलाश के बीच बिना किसी बात के रोज झगड़े होने लगे। सरिता को छोटी छोटी बातों पर बहुत तेज क्रोध आने लगा। घर में रखी जमा पूंजी बीमारियों में खर्च होने लगी। उनकी बेटी गौरी अचानक से बीमार रहने लगी। उसे अक्सर रात को डरावने सपने आते और वह रोते हुए उठ जाती। 6 महीने बीत गए। हालात इतने खराब हो गए कि कैलाश को अपनी दुकान गिरवी रखने की नौबत आ गई। घर में कई बार ऐसा होता कि रात को खाने के लिए राशन तक नहीं होता था। एक दिन शुक्रवार की रात थी। सरिता घर के आंगन में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके सुखद जीवन को किसकी बुरी नजर लग गई है। उसने पास ही में रखे माता लक्ष्मी के चित्र के सामने हाथ जोड़े और सुबकते हुए बोली, हे महालक्ष्मी, हे नारायण, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर हमारे जीवन में यह घोर अंधकार क्यों छा गया है? मेरे पति कर्ज में डूब गए हैं और मेरी फूल सी बच्ची बिस्तर पर पड़ी है। क्या मुझसे कोई अनजाने में महापाप हो गया है? मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे कोई मार्ग दिखाइए। रोते रोते सरिता उसी आंगन में फर्श पर ही सो गई। रात का तीसरा प्रहर शुरू हो चुका था, जिसे देवताओं का समय कहा जाता है। गहरी नींद में सरिता ने एक बहुत ही स्पष्ट और दिव्य स्वप्न देखा। सरिता ने देखा कि उसके घर का मुख्य दरवाजा खुला है, लेकिन घर के अंदर बहुत घना अंधकार है। उस अंधकार के बीच घर के दरवाजे पर एक अत्यंत तेजवान और सुंदर स्त्री लाल साड़ी में खड़ी है। उस स्त्री के माथे पर बड़ा सा सिंदूर है और हाथों से प्रकाश निकल रहा है। वह साक्षात माता लक्ष्मी थीं। सरिता स्वप्न में ही दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ी। हे माते, आप मेरे घर पधारी हैं। भीतर आइए माता, मेरे घर की दरिद्रता को दूर कीजिए। लेकिन माता लक्ष्मी ने घर के भीतर प्रवेश करने से अपने चरण रोक लिए। माता के चेहरे पर एक गहरी उदासी और कुछ क्रोध का भाव था। माता लक्ष्मी ने अत्यंत गंभीर वाणी में कहा, मैं इस घर में प्रवेश कैसे कर सकती हूं पुत्री? तुमने स्वयं ही मेरे प्रवेश के सारे मार्ग बंद कर रखे हैं। जिस घर में मेरा अपमान होता है, वहां मैं एक क्षण भी नहीं रुकती। सरिता घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, यह आप क्या कह रही हैं माता? मैं तो हर शुक्रवार आपके नाम का व्रत रखती हूँ, आपके सामने घी का दीपक जलाती हूँ। मैंने आपका अपमान कैसे कर दिया? माता लक्ष्मी ने अपनी उंगली से घर के उस कोने की तरफ इशारा किया जहां सरिता ने वह टूटी हुई और तारों से बंधी हुई पुरानी झाड़ू छिपा कर रखी थी। वह देखो पुत्री, झाड़ू केवल एक वस्तु नहीं है, वह साक्षात मेरा स्वरूप है। घर की सफाई करने वाली झाड़ू से ही घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन जब तुमने उस टूटी हुई झाड़ू को नहीं फेंका, तो तुमने मेरा अपमान किया। जब तुमने उस पुरानी झाड़ू को लोहे के तारों से बांधा, तो तुमने साक्षात मेरे पैरों को और अपने भाग्य को जंजीरों से बांध दिया। जब उस झाड़ू की सीकें टूटकर तुम्हारे घर में बिखरती थीं, तो उसके साथ तुम्हारे घर की बरकत भी बिखर कर नष्ट हो रही थी। सरिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे कैलाश की कही हुई हर एक बात याद आने लगी। माता लक्ष्मी ने वास्तु और ब्रह्मांड के कुछ अत्यंत गूढ़ रहस्य खोलते हुए कहा, सुनो सरिता, आज मैं तुम्हें बताती हूं कि घर की टूटी हुई झाड़ू का इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसे कब और कैसे घर से बाहर निकालना चाहिए। पहला रहस्य, टूटी झाड़ू और राहु का प्रभाव। जब झाड़ू टूट जाती है या बहुत अधिक घिस जाती है, तो उसमें से मेरी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और उसमें राहु और केतु का भयंकर वास हो जाता है। जो स्त्री टूटी झाड़ू से घर साफ करती है, वह घर से कचरा नहीं निकालती, बल्कि घर में दरिद्रता, बीमारियां और अकाल मृत्यु का भय फैलाती है। दूसरा रहस्य, झाड़ू रखने का गलत स्थान। तुमने उस अपवित्र और टूटी झाड़ू को अपने पलंग के नीचे और मुख्य द्वार के पीछे रखा। पलंग के नीचे झाड़ू रखने से पति पत्नी के बीच हमेशा क्लेश और नफरत पैदा होती है, और मुख्य द्वार के पीछे झाड़ू रखने से घर में आने वाला धन दरवाजे से ही वापस लौट जाता है। झाड़ू को हमेशा लोगों की नजरों से छिपाकर घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में लेटा कर रखना चाहिए, कभी भी खड़ा करके नहीं। सरिता रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई माता। मैं कल सुबह ही उस झाड़ू को कूड़ेदान में फेंक दूंगी या उसे जला दूंगी। ठहरो, माता लक्ष्मी ने सख्त स्वर में कहा। यही अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। टूटी हुई झाड़ू को ऐसे ही किसी भी दिन या किसी भी तरीके से बाहर नहीं फेंका जाता। इसके कुछ विशेष नियम हैं, जिन्हें यदि न माना जाए
तो घर का सर्वनाश हो सकता है। माता लक्ष्मी ने झाड़ू को बाहर निकालने के वे अचूक नियम बताए। पहला नियम, दिन का चयन। पुरानी या टूटी हुई झाड़ू को कभी भी शुक्रवार, गुरुवार या एकादशी के दिन घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। यह दिन मेरे और श्री हरि विष्णु के दिन है। इस दिन झाड़ू फेंकने का अर्थ है साक्षात लक्ष्मी को घर से धक्के मारकर निकालना। पुरानी झाड़ू को घर से बाहर निकालने का सबसे शुभ दिन होता है शनिवार, अमावस्या या ग्रहण का दिन। शनिवार को पुरानी झाड़ू बाहर निकालने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और शनि दोष हमेशा के लिए बाहर चला जाता है। दूसरा नियम, झाड़ू को जलाने या पैरों तले रौंदने का महापाप। पुरानी झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। यह सबसे बड़ा वास्तु दोष है और न ही उसे ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहां लोगों के पैर उस पर पड़ें या गाड़ियां उस पर से गुजरें। ऐसा करने से उस घर के मुखिया पर भारी संकट आ जाता है। तीसरा नियम, सही विसर्जन। जब भी शनिवार के दिन पुरानी झाड़ू बाहर निकालो तो उसे घर से दूर किसी सुनसान जगह पर, किसी बंजर पेड़ के नीचे या किसी ऐसे कूड़े के ढेर में सम्मान के साथ रख दो जहां किसी का सीधा पैर न पड़े। और उसे रखते समय मन में प्रार्थना करो कि हे नकारात्मक ऊर्जा, हे अलक्ष्मी, मैं तुम्हें इस पुरानी झाड़ू के साथ अपने जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर रही हूं। ऐसा करने से तुम्हारी सारी परेशानियां उस झाड़ू के साथ ही दफन हो जाएंगी। सरिता ने हाथ जोड़कर कहा। और नई झाड़ू कब लानी चाहिए माता? माता लक्ष्मी के चेहरे पर अब एक कोमल मुस्कान आ गई। नई झाड़ू को हमेशा मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन ही खरीद कर घर लाना चाहिए। कृष्ण पक्ष में खरीदी गई झाड़ू सबसे अधिक शुभ होती है। और एक बात हमेशा याद रखना पुत्री, नई झाड़ू का उपयोग शुरू करने से पहले उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कना चाहिए और मन ही मन मुझे प्रणाम करना चाहिए। जो स्त्री झाड़ू का सम्मान करती है उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना कहते ही माता लक्ष्मी की वह दिव्य छवि एक तेज प्रकाश में बदल गई और सरिता की नींद अचानक खुल गई। सुबह हो चुकी थी, चिड़िया चहचहा रही थीं। सरिता का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति और स्पष्टता थी। आज शनिवार का ही दिन था। सरिता समझ गई कि माता लक्ष्मी ने साक्षात उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे दिया है। सरिता बिना एक पल गंवाए उठी। उसने उस तारों से बंधी हुई टूटी झाड़ू को उठाया। उसने मन ही मन माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी। फिर वह चुपचाप उस झाड़ू को लेकर कस्बे के बाहर गई। वहां एक सुनसान जगह पर एक पुराने सूखे पेड़ के पास उसने उस झाड़ू को बहुत ही सम्मान के साथ रख दिया। उसने हाथ जोड़कर अपने घर की दरिद्रता को विदा किया और बिना पीछे मुड़े घर वापस आ गई। घर आकर सरिता ने पूरे घर में पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक डालकर पोंछा लगाया। फिर वह बाजार गई और एक बहुत ही सुंदर और मजबूत नई झाड़ू खरीद कर लाई। उसने उस पर गंगा जल छिड़का, माता लक्ष्मी का स्मरण किया और फिर घर की सफाई की। उसने उस नई झाड़ू को किसी की नजरों में न आने वाली जगह पर दक्षिण दिशा में लिटाकर रखा। दोस्तों, जब इंसान प्रकृति के नियमों के साथ चलना शुरू कर देता है तो चमत्कार रातों रात होते हैं। सरिता के इस छोटे से लेकिन अचूक वास्तु उपाय के बाद उनके घर की ऊर्जा पूरी तरह से बदल गई। सोमवार की सुबह कैलाश जब अपनी दुकान पर गया तो उसे एक बहुत बड़े व्यापारी का ऑन ऑर्डर मिला। उस व्यापारी ने कैलाश को इतना बड़ा एडवांस अग्रिम राशि दिया कि कैलाश के सारे छोटे मोटे कर्जे उसी दिन खत्म हो गए। घर में भी शांति लौट आई। गौरी की तबीयत बिना किसी बड़ी दवाई के बिल्कुल ठीक हो गई। सरिता और कैलाश के बीच अब कोई झगड़ा नहीं होता था। सरिता की वह पुरानी कंजूसी और नकारात्मकता हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। अब वह जान चुकी थी कि पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन दरिद्रता को घर में सहेज कर रखना सबसे बड़ी मूर्खता है। कुछ ही महीनों में कैलाश का व्यापार इतना बढ़ गया कि उसने एक नई और बड़ी दुकान ले ली। उनके घर में साक्षात सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होने लगी। तो दोस्तों, यह थी सरिता और कैलाश की वह कथा जिसने हमें यह सिखाया कि घर में रखी हर एक छोटी वस्तु हमारे भाग्य पर गहरा असर डालती है। अक्सर हम अज्ञानता में उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें बर्बाद कर रही होती हैं। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी पुरानी, टूटी हुई, घिसी हुई झाड़ू है जिसे आप केवल इसलिए नहीं फेंक रहे क्योंकि वह अभी थोड़ी और चल जाएगी, तो यकीन मानिए
वह झाड़ू नहीं चल रही है, बल्कि वह आपके घर की सुख शांति को चबा रही है। आने वाले शनिवार या अमावस्या का इंतजार कीजिए और सरिता की तरह ही पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ उस टूटी हुई झाड़ू को अपने घर से हमेशा के लिए विदा कर दीजिए। नई झाड़ू लाइए, घर को स्वच्छ रखिए और फिर देखिए कि कैसे माता लक्ष्मी आपके घर के सारे भंडार खुशियों और धन से भर देती हैं। आपको सरिता की यह कहानी और झाड़ू से जुड़े ये अचूक वास्तु नियम कैसे लगे? क्या आपके घर में भी कभी टूटी झाड़ू को ऐसे ही इस्तेमाल किया गया है? अपने विचार और अपने अनुभव मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। अगर इस कथा से आपको कुछ नया सीखने को मिला है और आपकी आंखें खुली हैं, तो इस वीडियो को अपनी माताओं, बहनों और सभी परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शायद आपका एक शेयर किसी के घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर दे। मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज की इस ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथा से आपसे विदा लेता हूँ। हमेशा खुश रहिए, अपने घर को पवित्र रखिए और ईश्वर पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखिए। जय माता लक्ष्मी, जय श्री नारायण। धन्यवाद।